जय हिंद, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज का टॉपिक है अयोध्या राम मंदिर, यानी अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड 35 क्वेश्चंस को कवर किया गया है इस वीडियो में, और सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे यानी डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन का एक आंसर सेट बनाया गया, यानी आंसर सेट बनाया गया जो सभी क्वेश्चन के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। 22 जनवरी 2024 को, यानी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होगा, यानी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या का राम मंदिर, ठीक है, अयोध्या का राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी है, ठीक है। पहला सवाल है, भगवान राम का जन्म स्थान किस नदी के तट पर हुआ था, यानी भगवान राम का जन्म स्थान, ठीक है, किस नदी के तट पर हुआ था। इनका राइट आंसर डी, जो सरयू नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, यानी राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है। इनका राइट आंसर बी, जो लालसन एंड टूर्बो, यानी जिसे LNT भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर कितने फीट ऊंचाई है, यानी अयोध्या राम मंदिर की कितनी फीट ऊंचाई है। इनका राइट आंसर ए, जो 161 फीट, ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या नामक शहर भारत के किस राज्य में है, यानी अयोध्या नामक शहर, ठीक है, भारत के किस राज्य में, यानी किस राज्य में है, ठीक है। इनका राइट आंसर ए, जो उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है, यानी राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। इनका राइट आंसर सी, जो चंद्रकांत सोमपुरा जी है, यानी चंद्रकांत सोमपुरा जी है, ठीक है। अगला सवाल, राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी, यानी राम मंदिर की आधारशिला किसने किया था, ठीक है। इनका राइट आंसर सी, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री है, ठीक है। अगला सवाल, राम मंदिर बनाने में कितनी लागत आएगी, यानी राम मंदिर बनाने में कितनी लागत आएगी, ठीक है। इनका राइट आंसर डी, जो 300 करोड़, ठीक है, यानी 300 करोड़ लागत होगी, ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, यानी अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। इनका राइट आंसर बी, जो फैजाबाद, यानी फैजाबाद प्राचीन नाम था, ठीक है। अगला सवाल है, अयोध्या फैसले के बाद मस्जिद को कितने ज़मीन दी गई है, यानी अयोध्या फैसले के बाद, ठीक है, मस्जिद को कितनी ज़मीन दी गई है, यानी कितना ज़मीन दिया गया, ठीक है। इनका राइट आंसर सी, जो 5 एकड़ दिया गया है। अगला सवाल, अयोध्या विवाद पर आखिरी फैसला कब सुनाया गया था, यानी अयोध्या विवाद पर आखिरी फैसला कब सुनाया गया था। इनका राइट आंसर ए, जो 9 नवंबर 2019 को, यानी 9 नवंबर को, ठीक है, 2019 को सुनाया गया था। अगला सवाल, राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई, यानी राम मंदिर की आधारशिला कब रखा गया था, ठीक है। इनका राइट आंसर ए, जो 5 अगस्त 2020 को, यानी 5 अगस्त 2020 को आधारशिला किया गया था, ठीक है। अगला सवाल, राम मंदिर में कितने खंबे होंगे, यानी राम मंदिर में कितने खंबे होंगे। इनका राइट आंसर डी, जो 360, यानी 360 खंबे होंगे, ठीक है। अगला सवाल, राम मंदिर बनने में कितना समय लगा, यानी राम मंदिर बनने में कितना समय लगा, ठीक है। इनका राइट आंसर सी, जो 3.5 वर्ष, यानी 3.5 वर्ष लगा, ठीक है, यानी 3.5 साल लगा, ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या में विवादित भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी अयोध्या में विवादित भूमि का, ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है। इनका राइट आंसर ए, जो 2.77 एकड़, यानी 2.77 एकड़ पर विवादित है, ठीक है। अगला सवाल, बाबरी मस्जिद ध्वस्त के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। इनका राइट आंसर सी, जो PV नरसिम्हा राव, यानी PV नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या विवाद पर अंतिम फैसले देने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी अयोध्या विवाद पर, ठीक है, अंतिम फैसला देने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन था। इनका राइट आंसर बी, जो रंजन गोगोई, यानी रंजन गोगोई था, ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या मुद्दा कब शुरू हुआ, यानी अयोध्या मुद्दा कब शुरू हुआ था, ठीक है। इनका राइट आंसर सी, जो 30 नवंबर 1858 को, ठीक है, यानी 30 नवंबर 1858 को शुरू हुआ था। अगला सवाल, बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था, यानी बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था। इनका राइट आंसर सी, जो 6 दिसंबर 1992 में, यानी 6 दिसंबर 1992 में ध्वस्त किया गया था, ठीक है। अगला सवाल, बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, यानी बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था। इनका राइट आंसर सी, जो सितंबर
1528 में, यानी सितंबर 1528 में निर्माण हुआ था। ठीक है। अगला सवाल, मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु कब हुई? यानी मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है। इनका राइट आंसर ए जो 26 दिसंबर 1530 में, यानी 26 दिसंबर 1530 में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल का क्या महत्व है? यानी अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल का क्या महत्व है? ठीक है। इनका राइट आंसर बी जो भगवान राम का जन्म स्थान, यानी भगवान राम का जन्म स्थान है। ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? यानी अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया है? इनका राइट आंसर सी जो बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, यानी मंदिर के निर्माण के लिए बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। ठीक है। अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने समय तक चली? यानी अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने समय तक चली? इनका आंसर बी जो 40 दिन तक। ठीक है। अगला सवाल, मुगल सम्राट बाबर के पुत्र का क्या नाम था? यानी मुगल सम्राट बाबर के पुत्र का क्या नाम था? ठीक है। इनका आंसर ए जो हुमायूं, यानी हुमायूं बाबर का पुत्र का नाम है। ठीक है। अगला सवाल, बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? यानी बाबर के आदेश पर, ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ठीक है। इनका राइट आंसर बी जो मीर बाकी, यानी मीर बाकी ने किया था। ठीक है। जो 1528 से लेकर 29 तक किया था। ठीक है। अगला सवाल है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने वाले जजों में जज रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे? यानी अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाले रंजन गोगोई के अलावा और 4 जज कौन थे? ठीक है। तो इनका राइट आंसर डी जो उपयुक्त सभी होगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी जज, ठीक है, DY चंद्रचूड़, ठीक है। ऑप्शन बी जज शरद अरविंद बोबडे, ठीक है, जज अशोक भूषण अब्दुल नजीर, ठीक है, सभी ने मिलकर इस फैसले को पूरा किया था। ठीक है। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपनी सुनवाई कब पूरी की? यानी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, अयोध्या विवाद पर अपनी सुनवाई कब पूरा किया? इनका आंसर ए जो 16 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, यानी 16 अक्टूबर 2019 को पूरा किया। ठीक है। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादास्पद भूमि विवाद का फैसला कितने पन्नों में सुनाया? यानी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवादास्पद भूमि का विवाद, ठीक है, फैसला कितने पन्नों में सुनाया था? इनका आंसर डी जो 1045 पन्नों में सुनाया था। अगला सवाल, अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर बनाने के लिए कितना समय दिया गया? यानी अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर बनाने के लिए कितना समय दिया गया? इनका आंसर सी जो 3 महीने दिया गया था। ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला कितने साल बाद लिया गया? यानी अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला कितने साल बाद लिया गया? इनका आंसर सी जो 492 साल के बाद। ठीक है, यानी 492 साल के बाद फैसला लिया गया। ठीक है। अगला सवाल है, अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास में कितने दिन लगे? यानी अयोध्या विवाद पर फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास में कितने दिन लगे? इनका आंसर ए जो 30 साल 8 महीने 27 दिन लगा। ठीक है, यानी 30 साल 8 महीने 27 दिन लगा। अगला सवाल, राम मंदिर का शिलान्यास यानी नींव सबसे पहले कब किया गया था? यानी राम मंदिर का शिलान्यास सबसे पहले कब किया गया था? इनका आंसर बी जो 9 नवंबर 1989 को, यानी 9 नवंबर 1989 को पहली बार, ठीक है, शिलान्यास किया गया था। अगला सवाल, वर्ष 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? यानी वर्ष 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन था? ठीक है, इनका आंसर बी जो शंकर दयाल शर्मा, यानी शंकर दयाल शर्मा था। ठीक है। अगला सवाल, अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के पहले वकील कौन थे? यानी अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के, यानी मुस्लिम पक्ष के पहले वकील कौन थे? ठीक है, इनका आंसर ए जो जफरयाद जिलानी था, यानी जफरयाद जिलानी थे। ठीक है। अगला सवाल है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ठीक है, इनका आंसर सी जो आनंदीबेन पटेल, यानी आनंदीबेन पटेल जी है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल।